हिंदुत्व को लेकर घमासान तेज हो गया है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। जिस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने का सपना देख रही है, उसमें पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता पलीता लगाने पर तुले हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता, पूर्व केंद्र मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर एक किताब लिखी और उसमें एक ऐसा संदर्भ जोड़ दिया कि कांग्रेस सियासत में आ गई है। नरम हिंदुत्व को नमस्कार कर चुनावी पुरस्कार पाने की आस देख रही कांग्रेस की उम्मीदों में अपने ही नेता पलीता लगा रहे हैं। चुनावी मौसम में सलमान खुर्शीद अयोध्या पर नई किताब लेकर आए हैं। नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। लेकिन इस किताब में व्यक्त विचार कांग्रेस के अरमानों को सूर्यास्त करने वाले साबित हो सकते हैं। किताब की तो बात तो आगे करेंगे, पहले विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि चिदम्बरम की चिंता सुनिए। So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us. तो अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को हिंदू वोटरों की बड़ी जमात ने हृदय से लगा लिया, चिदम्बरम उसी पर सवाल उठा रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं उसके राजनीतिक असर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। The truth was that what happened on the 6th of December 1992 was a terrible wrong. It was an incident that debased our constitution, that defied the Supreme Court, and created what appeared to be at that time an unbridgeable chasm between two communities. It was wrong, terribly wrong. I will say it 100 times. It will always be a terrible wrong. खैर, ये तो चिदम्बरम के हिस्से का विवाद था। सलमान खुर्शीद ने अपने हिस्से का विवाद अपनी इस नई किताब में आगे कर दिया है। ये सनराइज ओवर अयोध्या का पेज नंबर 113 है। चैप्टर है सैफरन स्काई यानी भगवा आसमान। इसमें एक जगह खुर्शीद ने लिखा है, हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण के द्वारा साधु संतों के सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व को किनारे लगा रहा है। हर तरह से ये राजनीतिक संस्करण हाल के वर्षों के ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। एक तो चुनावी सीजन, उस पर हिंदुत्व का सवाल। सलमान खुर्शीद ने जो कुछ लिखा वो बारूद साबित हुआ। यूपी की सियासत में जैसे आग लग गई। दिल्ली में 2 वकीलों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया तो बीजेपी ने हमलों की बौछार कर दी। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी? बीजेपी के हमले का सलमान खुर्शीद ने जवाब बीजेपी नेताओं की समझ पर सवाल उठा कर दिया। चैप्टर है सैफरन स्काई, उसके अंदर सनातन धर्म का, हिंदुत्व का, बोको हराम का आपने जिक्र किया। उसके ऊपर काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है दूसरी तरफ से भी आई है। जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो तीखी प्रतिक्रिया करेगा, और जो हिंदुइज्म नहीं जानता है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है, या जो इस्लाम को नहीं समझता है, उससे क्या बहस करेंगे। इस समारोह में कांग्रेस के 3 नेता मौजूद थे, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह। ये तीनों वो नेता हैं जो हिंदुत्व पर हमलावर रहे हैं। लेकिन यह हमला ऐसे वक्त में हो रहा है जब राहुल प्रियंका की राह बदली दिख रही है। तो क्या ये पूरा प्रकरण कांग्रेस के लिए एक और सेल्फ गोल का सबब बन जाएगा? दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। सेल्फ गोल या सोची समझी नीति के तहत विमोचन समारोह में कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुत्व पर धुआंधार व्याख्यान किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि
हिंदुत्व खतरे से बाहर है। चिदंबरम ने सवाल उठाया कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लिंचिंग पर कुछ क्यों नहीं बोलते, लेकिन बीजेपी को एक मौका मिल गया। बीजेपी ने सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ही हमला बोल दिया। आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो उस विचारधारा थी उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रही, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाएं, कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें। विपक्ष के दलों की भी मजबूरी बन गई है कि प्रगति की बात करें, विकास की बात करें। 5 विधानसभा के चुनाव जो अगले वर्ष हैं, ये जानते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। उनकी नफरत की राजनीति को जनता नकार रही है। हिंदुत्व को अपमान करना, हिंदुत्व को कम करके दिखाना, हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को गालियां देना, यह बहुत गलत है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहता हूं, हिंदुत्व को अपमान ना करो, हिंदुओं को अपमान ना करो, हिंदू देवताओं को अपमान ना करो। सभी मजहब के साथ एक ही की रीति से रहने के लिए सीखो आप लोग। इस प्रकार से पूरे देश में आज किस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है, जहां इस देश के आर्थिक हालात को देखते हुए जो नोटबंदी के बाद से आज तक जिस प्रकार से गरीबों के हालात बिगड़े हैं, महंगाई बढ़ती गई है, आज उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। केवल उनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान शमशान, इसके अलावा दूसरा उनके पास विषय नहीं है। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से जोड़ा तो जैसे बारूद के ढेर पर आग लगा दी। बीजेपी पूरी तरह से समय हमलावर है। अयोध्या पर एक नए सियासी कांड की शुरुआत हो गई है। सुनिए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे इस पर क्या कह रहे हैं। सर, जो किताब लिखी है सलमान खुर्शीद ने, सर उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि कैसे अयोध्या पे किताब है, लेकिन कहा गया है कि बोको हराम और आईएसआईएस जैसा है हिंदुत्व। क्या कहेंगे सर इस पे? सलमान खुर्शीद जी का बयान अत्यंत निंदनीय है और ये सब कांग्रेस को इसका संज्ञान लेके क्षमा याचना करना चाहिए। लेकिन सिर्फ सलमान खुर्शीद अकेले नहीं है सर, बुक की लॉन्चिंग पे और भी कांग्रेस लीडर्स थे। दिग्विजय सिंह भी थे वहां पर। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स की जो विचारधारा थी, बंटवारा करो और रूल करो, वही जो है आज की सोच भी बन गई है। उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सब कांग्रेस के नेता दिग्भ्रमित हैं। मोदी जी की व्यापकता, भारत सहित वैश्विक स्वीकार्यता इन्हें पच नहीं रही है। इनको अनाप शनाप बयान देके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अरे आज अन्नपूर्णा का जिस तरह का आज उनका भारत में आगमन हुआ है, और अन्नपूर्णा सबको अन्न आशीर्वाद मंगल देने वाली देवी है, उस अन्न का आशीर्वाद इन लोगों को ही मिलेगा। ऐसे कुत्सित, ऐसे हल्के बयान इन लोगों को नहीं देने चाहिए। मेरी तो यही सलाह है। सर आखिरी सवाल है मेरा, पी चिदम्बरम का भी उसी में एक और टिप्पणी आई थी कि जो अयोध्या का मंदिर तो बनाया जा रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद किसी ने नहीं तोड़ी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जरूर आ गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि तोड़ी ही नहीं गई मस्जिद। अब चिदम्बरम जो टिप्पणी करते हैं जी, उनके लेख भी मैं पढ़ता हूं, और चिदम्बरम
जिस बहुत ही एक संकीर्ण मानसिकता में जीते हैं, उनसे इससे अधिक बयान की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में देश के बंटवारे के गुनाहगार मोहम्मद अली जिन्ना अभी भी छाए हुए हैं। जिन्ना को लेकर विवादों के नए नए अध्याय लगातार खुलते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिन्ना वाले बयान का जो दिया था उस पर विवाद अभी थमा भी नहीं कि ओपी राजभर ने जिन्ना पर एक और बयान दे दिया और इस पर बीजेपी को हमला करने का एक और मौका मिल गया। यूपी की सियासत में फिर से जिंदा हो गए हैं देश के बंटवारे के गुनहगार मोहम्मद अली जिन्ना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले दिनों जो शुरुआत की थी उसे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव के जिन्ना बयान के संदर्भ में जब वाराणसी में राजभर से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? राजभर से पहले अखिलेश ने जिन्ना को बापू, नेहरू और पटेल की तरह क्रांतिकारी बताकर विवाद खड़ा किया था, जिस पर सीएम योगी ने जमकर तंज कसा था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अगले साल यूपी के चुनावी समर में अखिलेश और राजभर साथ उतरने वाले हैं। ऐसे में जिन्ना पर दोनों की सोच ने बीजेपी को हमले का खासा हथियार दे दिया। इतिहास के काले पन्ने में वो डायरेक्ट एक्शन का जो आह्वान है, क्या ये धरती कभी भूल सकती है? देश के लाखों पिछड़ों की गर्दन को काटकर यहां की जमीन को लाल कर दिया गया, ये कोई भूल सकता है इसको? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानसिक संतुलन कहां जा रहा है? जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। ऐसे वक्त में जब यूपी में जनता से जुड़े मुद्दों की कमी नहीं है, विपक्ष के लिए जिन्ना की चर्चा को केंद्र में लाना बीजेपी के पाले में गेंद डालने जैसा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ओपी राजभर अभी भी अपने बयान पर डटे हैं। बीजेपी पूरी ताकत से तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? ये सोच इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव के अंदर एक जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में एक डिवाइड करने का प्रयास है। अल्पसंख्यक वोट के अंदर जो मुस्लिम है उसकी तुष्टीकरण की जा रही है। उन लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो तालिबान की सोच वाला है, वो जिन्ना की सोच वाला है। अरे वो उनको आप कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो? मेरा प्रश्न इन लोग से, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव से है कि आप उत्तर प्रदेश के मुसलमान को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो? हिंदुत्व पर हुंकार और आर पार, यह खास पेशकश जारी रहेगी। कई दशक पहले चोरी हो गई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति आज घर वापसी कर रही है। यह मूर्ति लगभग 100 वर्ष पहले काशी से चोरी हो गई थी। कनाडा के एक विश्वविद्यालय में थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने कनाडा सरकार से बातचीत करके इस मूर्ति को दोबारा भारत लाने का प्लान बनाया। अब यह मूर्ति एक यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होते हुए काशी लाई जा रही है।
आज मैं तो यही कहूँगी कि काशी ने जिस व्यक्ति को सांसद चुन के भेजा वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और काशी के प्रति जो उन्होंने अपना वायदा था, जो कर्तव्य था, वो पूर्ण रूप से निभाया है। काशी की महारानी को उसके क्षेत्र में वापस लाने का काम जो किया है, आप उसको मतलब मेरी अंतरात्मा से पूछे तो शायद मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की जो पूजा है पूरे भारतवर्ष में उत्तर पूर्व दक्षिण सब तरफ होती है। लगभग मेरे ख्याल से 13 एंटिक्विटीज आज़ाद के बाद अभी तक लाए गए। नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद अभी लगभग 53 भारत सरकार के पास आए, और कुछ और अमेरिका में भी और आइडेंटिफाई किया, वो भी आने वाला है। ये अच्छे एक प्रयास कर रहे हैं अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद भारत में जो साधु संत रहते हैं वो महानुभाव उन सब से मिलके विदेशों में जितनी भी मूर्तियाँ हैं वापस लाने के लिए जोरदार से प्रयास होना चाहिए। उनका विनती था, उनका अनुरोध भी था। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ, देखते रहिए आज तक।